तो क्या लगता है कहाँ पर तीफी भट्ट के बेटे को धोखा मिला? इंटरपोल ने दिया है या फिर पाकिस्तान की पुलिस ने दिया है? क्योंकि इंटरपोल से जब आप कोई मुलजिम लेकर आते हैं, कुछ कानून व ज़वाबित होती हैं, कुछ उनके साथ शराइत तय होती हैं कि जाकर आपने इसको जो है वो जुडिशल करना है, इसको अदालतों के सामने पेश करना है। लेकिन यहाँ पर तो आते-आते रास्ते में ही जो है वो पुलिस मुकाबला हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि उसके बेटे को कहाँ पर धोखा मिला है? नहीं अरसलान, देखिए इसमें इंटरपोल के साथ जो एक एसओपी है कि जब आप जिस मुलजिम को आप लेके जा रहे हैं उसका ट्रायल होगा, उसको बाकायदा अदालत में पेश किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह एग्जिस्ट करती है। अब तीफी भट्ट के अपने साथियों ने फायरिंग की, तीफी भट्ट को छुड़ा के ले गए, दोबारा मतलब टाकरा हुआ और तीफी भट्ट मारा गया। तो इसके अंदर वो इंटरपोल को क्या बताएंगे यहीं के जी पुलिस फोर्स पर हमला हुआ है, दहशतगर्दी की सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो तो अपने तमाम ग्राउंड्स को क्लियर कर चुके हैं कि जी इसके अंदर उनकी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, सवाए इतनी कि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच गई कि तीफी भट्ट को कराची से लाहौर लाया जा रहा है, जिन्हें नहीं पता चलना चाहिए था। तो ये इस नेग्लिजेंस के अलावा तो उनके पास कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जो वो कहेंगे जी हमने तो कुछ किया नहीं। इनके अपने 2 जवान भी जख्मी हैं जो रहीम यार खान के हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनकी तस्वीर भी सामने आई हैं। बिल्कुल, वो एक ड्राइवर था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसके दाएं कंधे पर जो है वो गोली लगी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि जी मुकाबला नहीं हुआ और मुकाबले के अंदर इनके अपने जवान जख्मी नहीं हुए। अमूमन ऐसा होता है कि जी जब भी अपने साथियों की फायरिंग से ये डाकू या कोई क्रिमिनल मारा जाता है तो पुलिस वाला कभी जख्मी नहीं होता। लेकिन इसके अंदर तो सारी चीज़ें मतलब A to Z जो होमवर्क हो सकता था वो किया गया, जिसके अंदर मतलब वो 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हैं और वो बाकायदा पूरी एक रिपोर्ट बना के अगर इंटरपोल डिमांड करती है तो उनको भिजवाई जा सकती है कि जनाब हमने तो एसओपी के मुताबिक मुलजिम को ला रहे थे, इसका ट्रायल चलना था, लेकिन रास्ते में हमला हो गया और उसके अंदर ही वो मारा गया। ठीक है। अच्छा, ख्वाजा अजहर भी कहते हैं विक्ट्री का निशान उन्होंने दिखाया साइन, और वो ऐसे थंब भी करते हैं। आपको क्या लगता है अगर वो इस केस का पूरा जो है वो पीछा करते हैं तो वो इंसाफ ले पाएंगे? और इस तरह के जो मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं, जो साथी छुड़ाने आते हैं, आपने अपनी जो कि बीइंग अ जर्नलिस्ट जो आपने जर्नी के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात देखे, उन अफसरान के साथ बाद में क्या होता है जो कि एक दफ़ा मुकाबलों की तो वो मुकाबले पे मुकाबले तो करते जाते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ क्या होता है? क्या इंसाफ अहले खाना को मिल पाता है? डिपेंड करता है ना कि किस नौइयत का केस है। मतलब अब एक आपको मिसाल देता हूँ, चंद महीने पहले की, मतलब हमने 2 महीने पहले की है, मुल्तान में सीसीडी ने ही एक एनकाउंटर किया जो बाद में डिस्क्लोज हो गया। ठीक है कि जी वो फेक था। उसके बाद फिर सीसीडी के डीएसपी इंस्पेक्टर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार हुए। तो जब चीज़ें साबित हो जाती हैं, जब आपकी अपनी मैलाफैडी शो हो जाती है तो फिर तो कानून के मुताबिक आपको भी सज़ा मिलती है। ठीक है। लेकिन अभी तक 1000 पुलिस मुकाबलों में जो कि अप्रैल से लेके अभी तक सीसीडी के हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान की तारीख में इतने फ्रीक्वेंटली और इतनी तेज़ी के साथ रैपिडली पुलिस मुकाबलों का कभी ढट्ठा मुरतब नहीं हुआ जितना ये अप्रैल से लेके आज की तारीख तक। मतलब आप नोट करेंगे कि सीसीडी ने इतने ज़्यादा पुलिस मुकाबले किए हैं कि शायद कभी क्रिमिनल्स ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से कोई फोर्स काम कर सकती है। ठीक है। और जहाँ तक रही बात ख्वाजा अजहर गुलशन की विक्ट्री के साइन की, ख्वाजा अजहर गुलशन 35 साल से तो मौजूदा जो हुकूमत की एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इक़्तिदार में है, मुस्लिम लीग नवाज, उनके साथ उनकी एफिलिएशन है। तीफी भट्ट की भी उनके साथ एफिलिएशन थी, कई तस्वीर हैं, कई उनके जलसे जो ऑर्गेनाइज इन्होंने करवाए ये उनके सपोर्टर रहे हैं और बड़े हाई लेवल के रहे हैं कि मतलब जलसे होने या इनकी पेशियाँ होनी तो वहाँ पर लड़कों ने जाना, जो सारे कारकुन जाते थे, उनमें कई गाड़ियाँ तीफी गोगी भट्ट की इस्तेमाल होती थी। हाँ, कैंपेन पूरी कैंपेन करते। तो ये जो विक्ट्री का साइन था वो ये था कि जी 35 साल अटैचमेंट का जो इनको रिजल्ट मिला है वो उस पर तंजिया एक विक्ट्री का निशान था कि इस दौर में जब उसी पॉलिटिकल पार्टी का इक़्तिदार है जिनके साथ इनकी एफिलिएशन थी, उसी में तीफी भट्ट का इनकाउंटर हो जाना और उसका मारा जाना, ये उनके लिए वो शॉकिंग था और वो उसी पर विक्ट्री का निशान बना के एक तंज कर रहे थे। और लगता भी है कि आगे वो अगर केस का पीछा करते हैं तो मामलात जो हैं थोड़े से खुलकर सामने आ सकते हैं। देखिए, जब जावेद भट्ट का कत्ल होता है, वो भी आपको पता है इनके बहनोई थे। जावेद भट्ट के कत्ल के बाद भी ख्वाजा अजहर गुलशन ने सीसीपी लाहौर पर इल्ज़ाम लगाया, लाहौर पुलिस को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि जी इसके अंदर पुलिस मुलविस है। ठीक है। तो उस केस की तफ्तीश के अंदर भी आगे क्या चीज़ें हुई?
कुछ भी नहीं हुआ, तो इसमें भी कुछ नहीं लग रहा। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम आपने गोगी भट्ट का इंटरव्यू किया था, तो आपने जब उनके साथ बात की, इंटरव्यू किया, तो वो क्या कहना चाहते थे? क्या उनकी और तीफी भट्ट के दरमियान जो है वो कोई तलख कलामी या कोई मामलात जो अच्छे चल रहे थे या नहीं चल रहे थे? उन्होंने क्या कहा था आपसे? मैंने उनसे एक सवाल किया था कि जो बलाज कत्ल है उसके अंदर आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने कहा मेरी कैसे इन्वॉल्वमेंट है? मैंने कहा जी वो जो मुलजिम वहाँ पर गया था वो आप लोगों का ही था। कहते मेरा नहीं था, वो तीफी भट्ट उनका था, आप उनसे सवाल करें। अच्छा, मेरा तो उससे कोई लेना देना ना। उन्होंने तो अपने आप को क्लियर किया था। मतलब मेरे लिए ये बड़ा हैरानकुन था। आप भी होंगे कि ये क्या कह रहे हैं जनाब, मतलब तीफी भट्ट और गोगी भट्ट क्या अलग-अलग हैं? तो मैंने पूछा आपका आखिरी दफ़ा उनसे रब्ता कब हुआ? उन्होंने कहा काफ़ी साल पहले। मेरी तो उनसे आजकल मतलब बोलचाल नहीं है, और कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ हमारे अपने ज़ाती कुछ मामला आते हैं जो ख़राब थे, जिसकी वजह से हमारी आपस में बोलचाल नहीं है। ठीक है। तो वो एक ऐसा तासुर था जिससे लग रहा था कि शायद गोगी भट्ट खुद को क्लियर करना चाह रहे हैं और इस सारे मामले से साइड पे करना चाह रहे हैं, या उनको कोई कहा गया है कि जनाब अगर साइड पे होंगे तो आपकी बचत है, वरना शायद जो सीसीडी कर रही है उसकी लपेट में आप भी आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस वक्त गोगी भट्ट कहाँ पर हैं? मैं तो गुज़िश्ता कोई एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं जी आज रात को एक बड़ा पुलिस मुकाबला होने वाला है, 2 जनाजे इकट्ठे पड़े जाएंगे। गोगी भट्ट क्या, लोगों ने तो उसको यानी कि वो पुलिस मुकाबला करवा दिया था। आप क्या समझते हैं, वो पुलिस की हिरासत में हैं या इस वक्त वो सेफ मुकाम पर हैं? देखें, जब गोगी भट्ट का मैंने इंटरव्यू किया तो उसके बाद कुछ उनके क्लोज दोस्त थे जिनके साथ मेरा भी रब्ता हुआ और अभी भी रब्ता है। तो जब इसी तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, ख़बरें सामने आ रही थी कि गोगी भट्ट आज रात को मुकाबला हो गया मुकाबला। एक दिन रात को 3:30 बजे 2-3 दोस्तों ने उठाया कि भाई गोगी का मुकाबला हो गया, गोगी मुकाबले में पार हो गया है, तो उमर भाई ज़रा चेक करें। अच्छा, मुझे भी एज अ क्राइम रिपोर्टर तो जस्टिस हुआ कि भाई ज़रा चेक करते हैं क्योंकि बड़ी खबर है। तो मैंने फिर उनके जो आसपास के लोग हैं उनमें से एक को फ़ोन किया जो हर वक्त गोगी भट्ट के साथ होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने सीसीडी के 2 ऑफिसर्स को फ़ोन किया, ठीक है, बाई चांस वो जाग रहे थे या उनका फ़ोन एक्टिव था। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और दोनों ने मुझे क्लियर किया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। उनमें से एक तो वो है जो तीफी भट्ट को लेने के लिए गए, जिनकी मदय्यत में मुकदमा दर्ज है। बिल्कुल, हुसनैन हैदर नाम बता देता हूँ, डीएसपी हैं मॉडल टाउन के जी, हमारा उनसे पुराना ताल्लुक है। तो उन्होंने भी कहा नहीं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, कहते मेरे नोटिस में है ही नहीं। मतलब हमें था कि जो इस केस को देख रहा है और जो तीफी भट्ट को लेने गया था डेफिनेटली उस तक तो इन्फॉर्मेशन होगी ना। तो फिर हमारा एक आपस में ट्रस्ट लेवल है कि वो मतलब हमें आइडिया हो जाता है कि अगर चीज़ मिच्योर हो चुकी है जो बाद में आधे घंटे बाद में डिस्क्लोज हो ही जानी है, हाँ, तो पहले आपको बता ही देते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा श्योरिटी के साथ कहा कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मेरे नोटिस में ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर फजर की नमाज पढ़ी और चुप करके दोबारा सो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3-4 दिन के अंदर दोबारा बार बार कभी आज हो रहा है कल हो रहा है। खैर इसके यहाँ पर आपका एनालिसिस क्या कहता है? आप भी एक जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं और आपके भी जो रवाबित हैं बड़े बड़े लोगों के साथ हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या ये पुलिस मुकाबला हो सकता है या फिर गोगी भट्ट को छोड़ दिया जाएगा? 1.5 साल गोगी भट्ट रुपोश रहे और अचानक सामने आते हैं, कोई तो वजह थी। अचानक मीडिया को फेस करते हैं, कोई वजह थी, कोई गारंटी मिली थी, कोई क्लियरेंस मिली थी कि जी आप आएँ करें, खुद को क्लियर करें। और फिर जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो मेरे बाद तो काफ़ी लोगों को उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और बड़ी चीज़ें डिस्क्लोज हुई। अब जो उनका एक बहुत ही करीबी बंदा है उससे मैंने पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने बड़ा ही सादा अल्फाज के अंदर एक जुमला कहा कि वो इस वक्त महफूज हाथों में। ठीक है, इससे लग रहा था कि फ़िलहाल कोई ऐसा सीन नहीं है कि इनका मुकाबला हो जाए या ये मारे जाएं। दूसरा, मेरी इतलात के मुताबिक वो इस वक्त पंजाब में नहीं है। अच्छा, कुछ केपीके का भी कह रहे हैं कि मे बी अब बहुत सी चीज़ें जो कि मतलब फ़ौरन डिस्क्लोज नहीं की जाती, लेकिन चूँकि एज अ रिपोर्टर हमें भी बड़ा सेंसिबली प्ले करना पड़ता है, वरना सोशल मीडिया पे तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। कोशिश हमारी ये होती है कि जो चीज़ वेरीफाई हो और जो ऑथेंटिक हो, जो हमें पता हो कि यार ये मैच्योर इन्फॉर्मेशन है, वही पास करनी चाहिए। वरना सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है और वो तो ये भी कह रहा है कि इसको गोगी भट्ट को मार के लाश अभी महफूज की हुई है, 5-7 दिन बाद जब मामला ठंडा होगा तो डिस्क्लोज कर देंगे। तो बड़ी बातें, ठीक है, लेकिन वो इस वक्त पंजाब में नहीं है।